अक्षय पाजी की केसरी 2 ने बक्कल उतार दिए, बॉलीवुड में तहलका मचा दिया, बॉलीवुड में तहलका मचा दिया। तुसी भी वेखा ना हो, पंजाब वाले भी आओ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र वाले भी आओ, सारे आओ, केसरी 2 देखो और जलियांवाला बाग की सच्चाई देख के जाओ। ट्विंकल भाभी, इनको बादाम शेक पिलाओ, इनका बादाम वाली मालिश करो। आपका पति रात दिन जवान हो रहा है, औरों के पति बूढ़े हो रहे हैं। 13 अप्रैल 1919 की वो घटना जिसको आप सोचकर भी शहर उठते हैं, यानी कि 13 अप्रैल 1919 में एक आदेश से सैकड़ों निहत्थे हिंदुओं की किस तरीके से निर्मम हत्या हो जाती है और उसका एक व्यक्ति जिम्मेदार होता है जो है अंग्रेजी शासक जनरल डायर, और उसी को लेकर केसरी 2 जो है वो सिनेमाघरों में आ चुकी है। मेरे साथ दिल्ली के दीपक हैं। दीपक भाई, ये फिल्म जो आई है, हालांकि जब भी कोई उस घटना को याद करता है जलियांवाला बाग को तो खुद से सिहर उठता है, लेकिन आजकल हम अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हैं, अंग्रेजी स्कूल में भेजना चाहते हैं, अंग्रेजी क्लासेस कराना चाहते हैं, अंग्रेजी कोचिंग कराना चाहते हैं, लेकिन जब ये फिल्म थिएटर में आई और आपने तो देखी भी है पहला शो, क्या कहेंगे जलियांवाला कांड और जलियांवाला बाग और जनरल डायर पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो बता देता हूँ आपको कि एक नंबर का हकला आदमी था, वो नकली आदमी था, बेकार आदमी था। उस बंदे को जिस तरीके से अक्षय कुमार ने कोर्ट में कचहरी में रोंदा है, उनकी औकात बता दी। हमें बॉलीवुड में 10 साल पहले इतिहास नहीं दिखाया जाता था, आज हम इतिहास देखकर बहुत खुश हैं, क्योंकि हमें पता लग रहा है कि हमारे पूर्वजों के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ क्या हुआ है। और पंजाब जलियांवाला बाग हमने देखा है, हम गए हैं, मगर हम इतना डीपली उसको नहीं समझ पाए जिस तरीके से पिक्चर के माध्यम से हम समझे। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर को मैं सैल्यूट करता हूं कि आपने हमें सच्चाई दिखाई, और सच्चाई में ये दिखाया कि छोटे छोटे बच्चों के ऊपर किस तरीके से गोलियां चलाई और उनको छन्नी कर दिया। आज वहाँ की दीवारें चीख चीख के कह रही है कि जनरल डायर ने जिस तरीके से, उस हकले ने, आप ये जरूर डालना, जो जनरल डायर ने जिस तरीके से पंजाब की माटी को अमृतसर में जलियांवाला बाग में खून से सन दिया, बहुत गलत हुआ था। आर माधवन रास्ता भटक गया था पिक्चर में। नायर, इसमें जो अक्षय कुमार जी हैं, जिन्होंने बाद में शेरा बन के रूप दिखाया, और आज पंजाब जो लॉयर नायर है, उनके बलिदान को, उनके कर्तव्य को भुला नहीं सकती, वो सम्माननीय है वहाँ के। शुरू में वो भी रास्ता भटक गए थे, अंग्रेज़ों के बताए रास्ते में चल रहे थे, मगर अब बाद में उन्होंने क्या करा, बाद में उन्होंने सारा किरदार अपना बदल के और बढ़िया कर दिया। तो हम तो इस पिक्चर को 10 में से 12 देंगे। उस दीवार की चीखें जलियांवाला बाग की बता रही थी कि इतिहास हमको पता होना ज़रूरी था, मगर किताबों में पढ़ने से और सामने देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे हम जलियांवाला बाग अपने सामने देख रहे हैं, ऐसा महसूस हुआ इस पिक्चर को देखने के बाद। और हमें ऐसा लग रहा था कि उस कोर्ट में हम भी बैठे हैं जहां पर जलियांवाला बाग के जनरल डायर में जो कांड करा था उसकी सुनवाई हो रही है। और हमें ऐसा लग रहा था कि 1900 के दशक में ये कांड हुआ है, 17 के आसपास, 1919 में हुआ। हाँ, जिस समय, बैग यहाँ रख दो मेरा, यहाँ पर बोतल, जिस समय विश्व युद्ध में हमारे कई हजार सैनिक शहीद हुए थे, इन्होंने उनको यूज करा, वो दिखा दिया। हम तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ हमारे सामने हो रहा है पंजाब में भाई साहब, हमारी आंखें नम थी। और हम तो यही कहेंगे, अनन्या पांडे का भी रोल बढ़िया था कि चलो अगर वो किसी गलत रास्ते में या अश्लीलता की तरफ ना जाए तो ज़्यादा बेटर है, अच्छी पिक्चर में आ रही है। दीपक भाई, पहले की फिल्मों में और आज की फिल्मों में आपको क्या अंतर नजर आता है? आपने कहा कि 10 साल पहले और 10 साल बाद में, तो किस तरीके से कहेंगे? क्योंकि 10 और 12 साल की पहले की बात करें तो सरकारें हुआ करती थी, 2014 के बाद सरकार भी बदली, तो क्या सिनेमा भी बदला क्या 2014? भाई साहब, अश्लीलता परोसनी बंद हो गई, आती होगी अश्लील पिक्चरें, हम नहीं देखते। बॉलीवुड में बर्बाद होते हैं अश्लीलता वाले, नेटफ्लिक्स में जा रहे हैं और प्लेटफॉर्म में OTT में दिखा रहे हैं नंग सीन, अश्लीलता। सिनेमा हॉल में हम जैसे लोग बाइकआउट कर रहे हैं। हमारी इतनी औकात है आज की डेट में कि हम बताते कौन सी पिक्चर चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी। हमने पुष्पा 2 देखी, गदर 2 देखी, जाट देखी, और हमें सिकंदर से भी कोई दिक्कत नहीं थी, मगर सिकंदर ने तो बर्बाद कर दिया भाई साहब। सिकंदर पिक्चर ने तो कैरियर ख़राब कर दिया सलमान का।
आज पिक्चर केसरी 2 देखी है, 10 साल में ये फ़र्क आ गया, 11 साल में, कि अब इतिहास दिखाया जा रहा है। और ये जो लोग बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं ना, और सोचते हैं कि हमारे बच्चे अंग्रेज बन जाएंगे, मैं आपको एक बात बता दूं, अंग्रेज बनने वाले अंग्रेज चले जाएंगे विदेश, और जो हमारे देश की सभ्यता संस्कृति को पूछता है वो हमारे यहाँ माता पिता की सेवा करेगा। क्योंकि अंग्रेज़ों का एक ही कल्चर है, माता पिता को छोड़ो, लुगाई के पीछे भागो, और वो किसी के सगे नहीं है, उनके अंदर कोई आस्था नहीं है। जनरल डायर का रूल देख के तो मुझे अभी यहाँ दरियागंज में 2 अंग्रेज़ दिख गए, वो भावनाओं में आ गया कि मैं उन अंग्रेज़ों को पकड़ने वाला था। बाद में मुझे याद आया कि भैया मैं 2025 में हूँ और वो जनरल डायर के वंशज नहीं है, मगर वो है भले ब्रिटेन के। तो पिक्चर ने तो भाई साहब हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। जिस तरीके से जलियांवाला बाग में छोटे छोटे बच्चों के ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जो आंदोलन के लिए थे। दीपक भाई, सिख एक जो कौम है, एक जो समाज है, सिख एक जो जाति है, कह सकते हैं कि एक पारदर्शिता चीज है सिख समुदाय के अंदर। सिखों के लिए आपका क्या कहेंगे? अड़े रहे, डटे रहे, खड़े रहे, कुएं में कूदना पसंद किया, लेकिन गोली को पीठ दिखाना पसंद नहीं किया। जनरल डायर बोलता रहा फायर फायर फायर, लेकिन सिख नहीं भागे। भाई साहब मैं इतना बोलना चाहूँगा, गुरु गोविंद सिंह जी का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। मेरी गर्दन मंदिर के बाद गुरुद्वारे में झुकती है। 1.25 लाख तो एक लड़ावा ता गुरु गोविंद सिंह नाम कमावा। मैं इतना जानता हूँ, सिख गर्दन नहीं झुकाते, गर्दन कटवा लेते हैं। आज हम उन्हीं के बलबूते हिंदू बचे हैं। जो गुरुओं ने कुर्बानियाँ दी है, हमारी कई हजार पीढ़ियाँ भी सनातनियों की अगर इकट्ठी हो जाए तो उनकी कुर्बानी का बलिदान पूरा नहीं कर सकते। इस पिक्चर में भी ये दिखा दिया कि वो आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ इतने लोगों के मरने के बाद भी, जो शहीद हुए हैं। जलियांवाला बाग के बाद भी देश को आज़ादी मिली। जलियांवाला बाग के बाद भी आज भी हमारी आर्मी में सिख रेजिमेंट है जो हिंदुस्तान का तिरंगा सरहद पे लहरा कर आती है और दुश्मनों के छक्के छुड़ाती है। दुख ये था कि आर्मी या जवान होते तो समझ आता, उसमें छोटे छोटे बच्चे थे, माताएं थी, 6-6 महीने, 11-11 महीने, 2-2 साल के बच्चे थे जिनको गोलियों से भूना गया। जलियांवाला बाग की सच्चाई देखनी चाहिए, लोगों को घर से बाहर आना चाहिए। और बार बार मैं बताऊंगा, अक्षय कुमार का रोल बहुत अच्छा था। अक्षय पाजी तो दिन ब दिन जवान हो रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ट्विंकल खन्ना जी उनको रोज़ बादाम शेक पिला रही है, अपने हाथ से बादाम घोट के बादाम का तेल लगा रही है। और अक्षय कुमार जी को ट्विंकल खन्ना जी, ये जरूर डालना, टैग कर देना उनको, ट्विंकल खन्ना जी उनके चेहरे का मुझे लग रहा है फेशियल खुद अपने हाथों से करती है। सारे एक्टर बूढ़े हो रहे हैं, सलमान खान लो बूढ़ा हो गया, आमिर खान सब बूढ़े हो रहे हैं, किंग खान, अक्षय कुमार को छोड़ के सारे बूढ़े हो रहे हैं, मगर अक्षय कुमार दिन ब दिन जवान हो रहा है। जवान तो यार इमरान हाशमी है यार। इमरान हाशमी की पिक्चर आनी चाहिए देशभक्ति में, चुम्बन स्वामी की। इमरान हाशमी जस्ट लाइक चुम्बन स्वामी। आप देखते हो इमरान हाशमी को? देखी थी राज? देखी थी राज देखी थी ना? हाँ बोल रहे हो ना? देखी थी। पूरे शौकीन लग रहे हो आप भी चेहरे से, सारे एपिसोड देख लियो ना कहो। हाँ, तो हम यही की शूटिंग है, वो भी कनॉट प्लेस की। तो हम यही कहेंगे कि एक तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, प्लीज़ इमरान हाशमी को भी आप पिक्चरों में लाओ, उसको रोल दो और उनको रोल दे के क्या स्टोरी बनाओ, इतिहास दिखाओ। और अक्षय पाजी की केसरी 2 ने बक्कल उतार दिए, बॉलीवुड में तहलका मचा दिया, बॉलीवुड में तहलका मचा दिया। तुसी भी वेखा ना हो, पंजाब वाले भी आओ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र वाले भी आओ, सारे आओ, केसरी 2 देखो और जलियांवाला बाग की सच्चाई देख के जाओ कि अक्षय कुमार ने कितना बढ़िया किरदार निभाया है। और आर माधवन जी जो हैं मेरे फेवरेट हैं, उनकी पिक्चर आई थी एक, रहना है तेरे दिल में, मगर मेरा हीरो बूढ़ा हो गया। कतई इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, वाइट दाढ़ी, बूढ़े हो गए, मगर आदमी एक ग्रेट है। अच्छा एक बात बताइए, छावा में जो तस्वीर देखने को मिली थी, वहाँ पर लोग भावुक हो गए थे। यही तस्वीर मैंने अंदर देखने को मिली कि कुछ लोग भावुक थे, कुछ लोग चेहरों पे, और जय जय श्री राम के नारों से गूंज रहा था थिएटर। क्या करेंगे? देखिए भाई साहब, मैं इतना बताना चाहूँगा, इसमें केसरी 2 को देखने के बाद चैप्टर मैं एक ही बात बोलूँगा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
मेरी गर्दन दो जगह झुकती है, एक मेरे राम के आगे, महाकाल के आगे, और दूसरी मेरे गुरुओं के आगे। मैं 10 गुरुओं की कुर्बानी, मैं सिखों की कुर्बानी, हमारी सनातनियों की कई हजार पीढ़ियाँ भी आ जाए तो उनकी कुर्बानी नहीं भूल सकती। ये जलियांवाला बाग की दीवारें चीख चीख के कह रही है, सिखों का इतिहास चीख चीख के कह रहा है, और गुरु गोबिंद सिंह जी का जो अपने पुत्र मतलब अपने बच्चों का जो उनका बलिदान है वो चीख चीख के कह रहा है। ये तो सिर्फ जलियांवाला बाग की सच्चाई है। अगर हमारे सिख भाइयों का इतिहास देखेंगे ना लोग, जो इंडिया के नहीं हैं, उनकी भी आंखें नम हो जाएगी। इस पिक्चर के बाद जलियांवाला बाग की स्टोरी लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं। आप अगर गूगल में सर्च देखेंगे तो जलियांवाला बाग को लोग सर्च कर रहे हैं, और जा रहे जलियांवाला बाग में लोगों के जाने की अब जो तादाद है वो भी बढ़ गई है। तो केसरिया चैप्टर 2 जैसी मूवी बनाओ, अक्षय पाजी की अब बहुत मूवी आनी है, और आप ट्विंकल भाभी इनको बादाम शेक पिलाओ, इनका बादाम वाली मालिश करो, आपका पति रात दिन जवान हो रहा है, औरों के पति बूढ़े हो रहे हैं। एक आखिरी सवाल, कोई आपको डायलॉग अच्छा लगा हो जो आपके जहन में बैठ गया? मैं कैमरे में नहीं बोल सकता, मगर उन्होंने जनरल डायर को ऐसी उस टाइम की अदालत को, आज के जज साहब को नहीं, उस टाइम की अदालत को टू 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 एफ वाला सीन बोला इंग्लिश में, दबा के गाली दी टपाटप, और वो जज भी हिल गया, मीडिया भी हिल गई। वो कैमरे में नहीं बोल सकता, वो जो अंग्रेज बोलते हैं ना एफ, तो समझ जाओ आप, जिसमें आपको टू लगाना पड़ेगा बहुत बड़ा, वो कतई जहर था। और बाकी उन्होंने क्लियर बोल दिया अक्षय कुमार ने क्या, कि हम इंडियंस हैं। आज रतन टाटा ने अपने गेट के होटल में, गेट में कुत्तों की भी एंट्री रखी है, उन्होंने क्लियर बोल दिया। और एक वो अंग्रेज है जिनको 36 तो बीमारी हो जाती है लंदन वालों को, जिन्होंने लिखा था डॉग एंड इंडियन नॉट अलाउड। क्या ये इंडियन की खासियत है कि हम सनातनी हैं, हम सबको इंसान के रूप में भी भगवान मानते हैं। मगर वो जो अंग्रेज है, एक बात अंदर की बता रहा हूँ, बात ख़त्म कर दूंगा। ये जो अंग्रेज होते हैं ना, इनकी लुगाइयाँ भी भग जाती है अंग्रेज़ों की, इनके बच्चे साथ नहीं रहते, और कुछ बच्चों के तो माँ बाप के नाम भी नहीं पता, और ये लोगों के लिविंग रिलेशन होते हैं, लिव मी अलोन, लिव मी अलोन। अंग्रेज किसी के सच्चे नहीं है, और उन्होंने आज तक सॉरी नहीं बोला। क्या, मगर जाट पिक्चर में भी कलेश सॉरी का था, उसने भी बोला सॉरी बोल, नहीं बोला, लास्ट में रणतुंगा ने बोल दिया। और इस पिक्चर में भी अंग्रेजों ने आज तक सॉरी नहीं बोला। क्या, मगर योगी आ गया तो शायद अंग्रेज आने वाले टाइम पे, अब के अंग्रेज भी सॉरी बोल के जलियांवाले कांड में माफ़ी मांग ले। जय श्री राम। केसरी चैप्टर 2 देखो। तो हमारे साथ थे दिल्ली के दीपक, जो पहले दिन पहला शो देखकर आए हैं, और 13 अप्रैल 1919 की वो घटना जिसको सोचकर भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और एक आदेश जो जनरल डायर ने दिया था, उसके बाद किस तरीके से निहत्थे लोगों पर एक आदेश के बाद फायरिंग होती है, और कहीं ना कहीं आज भी अमृतसर की वो दीवारें गोलियों से छलनी हो रखी हैं। उसी को लेकर अक्षय कुमार की केसरी 2 सिनेमा थिएटर में आई है, और जबरदस्त ओपनिंग केसरी 2 और अक्षय कुमार जलियांवाला बाग पर बनी इस फिल्म को मिल रही है। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।